हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन या हम कहें अर्थमेटिक फंक्शन से हम कुछ सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें हम लेक्चर नंबर 40 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 40 जो है अपना, वो है द मोबियस फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे द मोबियस फंक्शन एंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले मोबियस फंक्शन क्या होता है, तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली म्यू एन, म्यू एन से इसको डिनोट किया जाता है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 इफ n इक्वल टू 1। ठीक है, 0 इफ n हैज अ स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर। ठीक है, एंड -1 टू द पावर r इफ n इक्वल टू p1 p2 डॉट डॉट pr। ठीक है, वेयर pi आर डिस्टिंक्ट प्राइम, pi आर डिस्टिंक्ट प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखें कुछ नंबर्स के हम मोबियस फंक्शन की वैल्यू देखें तो देखो, अगर n एंड म्यू n, ठीक है, तो 1 पे 1, ठीक है, 2 पे बेसिकली देखो, 2 पे 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड -1 टू द पावर 1, तो क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है तो ये -1। 3 पे ये -1। 4 पे देखें तो स्क्वायर फैक्टर है इसमें तो 0। ठीक है, 5 पे -1। ठीक है, 6 पे 2 इंटू 3 -1 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 1। ठीक है, एंड 7 पे -1, 8 में स्क्वायर फैक्टर है तो 0। ठीक है, एंड अगर इसमें 9 10 में भी देख लें, 9 में 3 स्क्वायर है। ठीक है, और 10 2 इंटू 5 तो ये 1। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, ऐसे ही सपोज हमारे पास अगर n इक्वल टू 30 है, 30 पे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, माइनस न्यू एन इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मोबियस फंक्शंस की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है, वो है हमारे पास मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मोबियस फंक्शन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है, मोबियस फंक्शन जो होता है एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम प्रूव करेंगे, यानी कि हम अगर म्यू एम डॉट एन लें तो ये हो जाएगा म्यू एम डॉट म्यू एन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखो, इसको हम सुबह, और जहाँ पे एम एंड एन का जीसीडी जो होता है वो 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसको प्रूव करना चालू करते हैं। ठीक है, लेट जीसीडी ऑफ एम एंड एन इक्वल टू 1। ठीक है, अब केस 1। ठीक है, इफ एनी वन, एनी वन among m और n have स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर। ठीक है, अगर कोई एक इसमें से स्क्वायर फैक्टर है, देन m डॉट n ऑल्सो हैव स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर। तो उस कंडीशन में हमारे पास न्यू एम एन इक्वल टू 0 एंड आइदर न्यू एम इक्वल टू 0 और म्यू एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे म्यू एम डॉट म्यू एन इक्वल टू ऑल्सो भी 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम डॉट म्यू एन। ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट्स। नाउ केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड अगर हमारे पास, ठीक है, ये हो गया केस सेकंड। अगर लें, इफ m एंड n आर नॉट डिविजिबल बाई, बेसिकली नॉट डिविजिबल बाई स्क्वायर फैक्टर, या m एंड n नॉट डज नॉट कंटेन, डज नॉट
कंटेन स्क्वायर फैक्टर, ठीक है, स्क्वायर फैक्टर। तो उस कंडीशन में m इक्वल टू p1 p2 डॉट डॉट pr एंड n इक्वल टू q1 q2 डॉट डॉट qt, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास m डॉट n इक्वल टू, अब देखो इसमें जीसीडी ऑफ m एंड n जो है वो 1 है, तो यानी p1 p2 और qi जो है, p1 pi qi जो है सभी जो है एक दूसरे से को प्राइम होंगे, तो m डॉट n हो जाएगा p1 p2 डॉट डॉट pr q1 q2 डॉट डॉट qr, ठीक है। तो यहाँ से म्यू m डॉट n इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर r प्लस टी, -1 टू द पावर r प्लस टी, जो कि मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी -1 टू द पावर r, तो यहाँ पे r प्लस टी टर्म थी, तो ये हो जाएगा r प्लस टी, ठीक है। ये हो गया। एंड म्यू m इक्वल टू -1 टू द पावर r एंड म्यू n इक्वल टू -1 टू द पावर t, ठीक है। एंड अगर म्यू m डॉट म्यू n देखें तो वो भी -1 टू द पावर r प्लस टी, ठीक है। सो म्यू m डॉट n इक्वल टू म्यू m डॉट म्यू n, ठीक है। implies Mobius function is a implies Mobius function is a multiplicative function, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मोबियस फंक्शन जो है वो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन शो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक थ्योरम हम इसमें इस वीडियो में और स्टडी करेंगे, और वो है हमारे पास एफ फेरमेट्स लेम्मा, एफ सॉरी एफ मार्टिन लेम्बा, मार्टिन मार्टिन लेम्बा, ठीक है। तो अगर इसको हम स्टूडेंट लेमा को स्टडी करें, तो बेसिकली ये क्या कहती है हमारे पास, समेशन ऑफ म्यू डी इक्वल टू 1 0, ठीक है, इफ n इक्वल टू 1 एंड इफ n ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसमें ये है हमारे पास। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। तो इफ n इक्वल टू 1, ठीक है, m इक्वल टू 1, देन बाय डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन, मोबियस फंक्शन, ठीक है, म्यू 1 इक्वल टू सॉरी 1, ठीक है, एंड समेशन ऑफ म्यू ओनली 1 ही है, तो ये भी 1, ठीक है। इम्प्लाइज थ्योरम प्रूफ, थ्योरम प्रूफ फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ सपोज n ग्रेटर देन 1, ठीक है, n ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में n क्या हो जाएगा, p1 टू द पावर k1 p टू द पावर k2 डॉट डॉट pr टू द पावर kr, ठीक है, pr टू द पावर kr हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सिंस mu इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन implies mu n इक्वल टू mu p1 टू द पावर k1 p टू द पावर k2 डॉट डॉट pr टू द पावर kr इक्वल टू mu p1 टू द पावर k1 mu p टू द पावर k2 डॉट डॉट ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, देखो ये म्यू एन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है बेसिकली, तो इसको रिमूव करिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ क्या चाहिए हमें, तो समेशन ऑफ डी डिवाइड एन, ठीक है,
डी डिवाइड एन, जो भी डिवाइड्स हैं डिविजर्स हैं म्यू डी इक्वल टू, ठीक है। अगर इसको हमने एफ एन दे दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ पी वन के वन एफ पी टू के टू डॉट डॉट एफ पी आर टू द पावर के आर, ठीक है। यानी इसको हमने एफ एन की फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नाउ, ठीक है। नाउ रिप्लेसिंग एन वाई पी वन टू द पावर के वन वी गेट, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ ये हो जाएगा पी वन टू द पावर के वन, ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड पी वन टू द पावर के वन, ठीक है। ये हम अगर निकालें म्यू डी इक्वल टू, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा म्यू वन प्लस, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा म्यू पी प्लस म्यू पी स्क्वायर डॉट डॉट म्यू पी टू द पावर के। अब देखो स्टूडेंट्स, ये टर्म जो है वो बाय डेफिनेशन वन है, ठीक है, प्लस ये टर्म जो है वो मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से माइनस वन टू द पावर वन, ठीक है। और बाकी में स्क्वायर फैक्टर है तो ये साइड टर्म जो है वो जीरो है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं एफ पी वन टू द पावर के वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ पी वन टू द पावर के वन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली एफ पी टू द पावर के टू इक्वल टू जीरो डॉट डॉट एफ पी आई टू द पावर के आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सभी जीरो, तो इम्प्लाइज समेशन ऑफ डी डिवाइड एन म्यू डी इक्वल टू जीरो इंटू सब जीरो। बेसिकली यहाँ पे अगर पुट करें हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सब कुछ जीरो, यानी समेशन ऑफ डी डिवाइड एन म्यू डी इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना फॉर एन ग्रेटर देन वन के लिए, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।